कितने दिन की महापौर। तो जयपुर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर कितने दिन की महापौर, इसी सवाल के साथ आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर को बड़ा झटका लगा है। तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव के साथ हुए विवाद में चल रही न्यायिक जांच की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। इसमें डॉक्टर सौम्या को दोषी माना गया है। इनके साथ ही तीनों पार्षदों पारस जैन, अजय सिंह और शंकर शर्मा पर भी आरोप सिद्ध हुए हैं। संयुक्त सचिव विधिक मुदिता भार्गव ने जांच रिपोर्ट स्वायत्त शासन विभाग को बुधवार को सौंप दी है। पिछले साल सरकार ने निगम आयुक्त के साथ हुए विवाद के बाद मेयर समेत 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया और बीजेपी की ही पार्षद शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर बना दिया था। इसके बाद सौम्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और करीब 6 महीने के अंतराल के बाद स्टे लेकर दोबारा कुर्सी पर काबिज हुई। प्राइम डिबेट में बहस आज इसी मुद्दे पर, सौम्या अब कितने दिन की महापौर। प्राइम डिबेट के सवाल हैं कुछ, वो सवाल देखिए। न्यूज 18 के सवाल। पहला सवाल, क्या सौम्या को फिर मेयर की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? सरकार कह रही है, प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि अब न्यायिक जांच हो गई, फैसला आ गया, अब सौम्या गुर्जर खुद फैसला ले। सवाल नंबर 2, क्या उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है? मेयर की कुर्सी तो छिनेगी ही छिनेगी, लेकिन आने वाले वक्त में चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब राजनीतिक करियर दांव पर है। सवाल नंबर 3, क्या सौम्या के लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है? इन 3 सवालों के साथ हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सौम्या गुर्जर अब किस रास्ते निकलेंगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे मैं करवा देता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं आरसी चौधरी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। जितेंद्र शिमाली जी बीजेपी पार्षद हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है सर आपका भी। मिथिलेश जैमिनी जी हर बार की तरह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश जी, स्वागत है सर आपका भी। और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर पीसी जैन हमारे साथ जुड़े हैं आज। डॉक्टर जैन, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या रास्ता अब सौम्या गुर्जर के पास? सरकार ने कह दिया है, प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना होगा आपने, कह रहे हैं अब सौम्या गुर्जर खुद फैसला ले, नहीं तो हम तो लेंगे ही लेंगे। देखिए ऐसा है, मेरा अपना मत ये है कि वैसे सेक्शन 39 म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट है 2009 का, उसके अनुसार सरकार, गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक द डिसीजन। पर मेरा अपना मानना ये है कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेने के पहले भी उनको दोबारा सुनने का अवसर देना पड़ेगा, और सुनने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो फिर जो है दोबारा सौम्या गुर्जर हाईकोर्ट जा सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तो मामला सस्पेंशन के खिलाफ था, लेकिन अब नया कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो गया, और वो नया कॉज ऑफ एक्शन पैदा होने से शी कैन अगेन गो टू दी हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। मेरा अपना ख्याल है। हालांकि हाईकोर्ट ने तो न्यायिक जांच पूरी हुई, हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया, अब न्यायिक जांच के बाद ही फैसला आ गया। अब न्यायिक जांच नहीं हुई थी, सरकार देगी मौका। तो पहले भी सौम्या गुर्जर कह रही थी जो मौका नहीं दिया गया, सरकार नहीं देगी, एक दिन का भी वक्त नहीं दिया गया। तो ऐसा है कि जहां तक सस्पेंशन का सवाल है वहां बात दूसरी है, जहां रिमूवल का सवाल है वहां बात दूसरी है। Suspension is not a taking away of the right, but the removal is a sort of taking of the right. अगर सरकार नहीं देती है सुनने का मौका, तो फिर दोबारा हो सकता है कि उनको इसी बात पर आर्टिकल 14 के बेसिस पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पर उनको फिर दोबारा स्टे मिल जाए। ये जस्ट पॉसिबल, अब ये डिस्क्रिशनरी बातें हैं, पर मिल सकता है। मेरा अपना विचार ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेना चाहती है रिमूवल का, तो फिर इनको नोटिस दे करके और फिर सुनवाई का अवसर दे करके, चाहे उसमें 1 दिन का दे, 2 दिन का दे, 7 दिन का दे, 10 दिन का दे, 20 दिन का दे, वो कोई बात नहीं है। मेरा मैं आपके पास फिर से लौटूंगा और आपके पास अब मैं इस सवाल के साथ लौटूंगा कि अगर सौम्या गुर्जर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो क्या तब तक वो मेयर पद पर रहेंगी? क्या तब तक इस पद पर आसीन रहेगी, या फिर उन्हें पद तो अब छोड़ना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में अगर जाती हैं तो? लेकिन उससे पहले मिथिलेश जैमिनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अब
क्या सौम्या गुर्जर का राजनीतिक करियर भी दांव पर इस फैसले के बाद? देखिए सुमित जी, अगर ये रिपोर्ट पे जो कानून है उसके हिसाब से दाव पे लग सकता है, अभी ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो वो ये है कि आप न्यायिक जांचों पर अगर सौम्या गुर्जर की जैसे ही अगर कार्रवाई करे तो ये राजस्थान सबसे ज्यादा अग्रणी प्रदेश हो सकता है। आपको याद होगा 2008 में मेहरानगढ़ की दुखांतिका हुई थी। हाँ। भगदड़ में 200 के लगभग लोग मर गए थे और जसराज चोपड़ा जो न्यायिक जांच है उसको आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सौम्या गुर्जर पर एक्शन लीजिए तो राजेंद्र विदुड़ी ने वहां के सीआई के साथ बदतमीजी की, उस पर भी एक्शन लीजिए। बलजीत यादव जिसने एक्शन और एएन के साथ की, उस पर भी लीजिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट, ये नगर पालिका एक्ट के तहत ये पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना लगती है। 19 जो महापौर, जो नगर निगम नगर पालिकाओं के चेयरमैन है, उनके साथ कार्रवाई की गई है। उसमें एकमात्र अलवर को छोड़ दीजिए जो कांग्रेस की, जिसको 50,000 रुपए के आरोप में हटाया गया है, 18 बीजेपी की है। तो जो राजस्थान, जिसके लिए कहा जाता है कि अशोक गहलोत मारवाड़ के गांधी हैं और संयम, त्याग और तपस्या की मूर्ति है, वो राजनीतिक प्रतिशोध जो मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाते हैं, वैसी भावना राजस्थान में झलकती है, नहीं झलकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप इनको हटा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन जो यूडीएच मिनिस्टर साहब हैं, जो उनके घर से 300 मीटर दूरी पर एसएमएस अस्पताल है, मैं रोज वहां से गुजरता हूं, वहां जो ये एसएमएस अस्पताल टोंक रोड पर समाप्त होता है, कचरे का ढेर लगा हुआ है। आपने कोटा में बहुत आरओबी बना दिए, तमाम चीजें कर दी, आप अपनी पार्टी के युवा नेता के लिए कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आप जैसे योग्य व्यक्ति के होते हुए जयपुर में सफाई नहीं हो रही है। और ज्योति खंडेलवाल और उनके टाइम सीईओ में तनाव हुए, ये तो एक कॉमन परसेप्शन है। आपके मेयर हो और सीईओ, चाहे आईएएस हो, एसीएस हो और मिनिस्टर हो, ये विवाद एक कॉमन चीज है। लेकिन आप अगर 4 महीने में ऐसे एक्शन लेते रहते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2003 और 2013 में जो कांग्रेस की स्थिति हुई वो कभी नहीं होती। इतनी तेजी से अगर सरकार काम करने लग जाए तो अशोक गहलोत जी ने आज ही कहा कि मोदी मॉडल फेल है, मेरी स्कीमें बहुत बड़ी है, मैं भी कहता हूं स्कीमें अच्छी है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग बिल्कुल जमीन पर नहीं दिखता है और इसी कारण कांग्रेस पिछड़ रही है। तो आज कांग्रेस को आत्मावलोकन की जरूरत है। दूसरा, सौम्या गुर्जर वो बीजेपी का चेहरा है जिसने पार्षद के चुनाव लड़ते लड़ते हुए अपनी आर्थिक ताकत के आधार पर कह दिया था मैं मेयर बनूंगी, और वो मेयर बनी। तमाम चीजें आप देख दीजिए, निम्बाराम जैसे ईमानदार आदमी को हाशिए पे धकेल दिया गया। तो सौम्या गुर्जर का भी और उनके जो पति हैं राजाराम गुर्जर, उनका भी कह सकते ना, आप इसको कुछ भी कह दीजिए, राजनीतिक दुर्भावना कहिए या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, अभी उनके पास सुप्रीम कोर्ट का पूरा रास्ता खुला हुआ है, उसके पहले कोई एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और वहां इनका वकील कह सकता है कि इसको वापस सुनिए। तो अभी जो सौम्या गुर्जर पे ऊपर पूरी तरह तलवार आई नहीं है, गले के ऊपर थोड़ी दूर है। अब वो तो एक नैतिकता का पाठ हर सियासत कहते हैं, जो समंदर सा खारा है सियासत का, ना इसको पी सकते हैं ना इसके बिना जी सकते हैं। तो ये हर राजनेता की तमन्ना होती है कि मैं कैसे भी कुर्सी से चिपका रहूं। जैसे प्रताप जी ने कहा कि छोड़ दीजिए, कौन छोड़ता है कुर्सी? आप में से किसी कईयों पर आरोप लगे, खुद प्रताप जी पे एसीडी में जब परिवहन मंत्री थे, आज तक उनकी जांच पेंडिंग है, छोड़ दी क्या कुर्सी? और कई मंत्री हैं, कोई नहीं छोड़ता। तो ये सत्ता का सुख ऐसा शहद है जिस पर मक्खी की तरह राजनेता बैठता है। ठीक है, अगर देश में ऐसी राजनीतिक कुश्ती का दौर क्यों चल रहा है? बिल्कुल ये नूरा कुश्ती ही है, और क्या आप देख लीजिए, पर आना कभी जाना। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ये बात जो बात जैमिनी जी ने कही है बिल्कुल सही है। और जब से कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर जब से आई है, उसके बाद जहां जहां भी बीजेपी के बोर्ड थे, उन लगातार उन बोर्डों को कमजोर करना, उन बोर्डों को भंग करने के लिए लगातार रहे, चाहे वो अलवर का हो, बाकी 19 जगह के ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जयपुर के अंदर तो इनको ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि ग्रेटर के अंदर हेरिटेज में किस प्रकार से जयपुर के विभाजन करके ये इन्होंने मेयर जबरदस्ती बनाया, ये सबके सामने है कि और दो साल तक समितियां नहीं बन पाए। तो कांग्रेस की कितनी बुरी स्थिति है जयपुर शहर के अंदर, नगर निगम के अंदर, ये हम देख ही रहे हैं। पर साथ साथ हमने देखा जब ग्रेटर के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा था, और जब से सौम्या जी ने सुप्रीम कोर्ट का स्टे लेने के बाद में जिस प्रकार से तेज गति से ग्रेटर में राह पकड़नी, विकास की राह पकड़नी चालू हुई थी, और उनको यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहां पर ग्रेटर में इस प्रकार से काम होना शुरू हुआ है।
और जहां तक न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये वास्तव में इतने ज्यादा पाक साफ थे तो विकास क्यों की तो जब बात ही न्यायिक नहीं है जांच ना। चालू हुई यज्ञ थी मित्र तो आरोप लगा रहे लगातार हैं कि 6 महीने आरोप लगाया 8 था उन्होंने कि मेरी बात मारपीट सुनिए, की गई, हाथापाई 6 की गई। महीने 8 महीने तक विकास की तो लगातार कोई बात ही यज्ञ नहीं है। मित्र को विकास वहां की पर बात होती तो सीओ क्यों शायद बना के मामला रखा? यहाँ तक पहुंचता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप- नहीं जाता, मेरा हाई एक कोर्ट निवेदन नहीं सुनिए। जाता, न्यायिक जांच मेरा ना एक होती। निवेदन सुनिए, यज्ञ मित्र को इन्होंने सीओ क्यों बना के रखा? एक तरफ तो न्यायिक जांच चल रही है, सारी एविडेंस वहां पर पेश होनी है, और जिस समय सारी एविडेंस पेश होनी है उस समय यज्ञ मित्र सीओ बन के बैठा है। यह न्यायिक जांच निष्पक्ष नहीं कही जा सकती है। इसमें निश्चित तौर के ऊपर वो मुख्यमंत्री जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में ये कहते हैं कि यह न्यायिक जो निर्णय हुए हैं वो अनुचित हुए हैं, इस प्रकार के निर्णय मुख्यमंत्री होकर के देते हैं, और आज ये कह रहे हैं कि साहब ये जो निर्णय है ये न्यायिक जांच के ऊपर है। मैं प्रताप सिंह जी के बारे में जो बात कही बिल्कुल सही बात है, प्रताप सिंह जी के खिलाफ जो एसीडी की जो बात है, न्यायिक जांच में हस्तक्षेप किया, यज्ञ मित्र ने आप ही कह रहे हैं। भरतपुर के अंदर सीओ बना के रखा तो उन्होंने हस्तक्षेप कर सकते तो न्यायिक जांच में, ये कह रहे न्यायिक हैं। जांच बचाए ना, कार्रवाई करें ना उसके ऊपर। मुख्यमंत्री के भाई के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, नहीं मुख्यमंत्री जो मुझे उनके खिलाफ बताइए ना चार्जेस जितेंद्र जी, के ऊपर आप कह रहे हैं कि सीओ कहे ना बना ये के क्यों बात रखा, कि बिल्कुल यज्ञ न्यायिक मित्र जांच को होनी वो चाहिए। हस्तक्षेप कर सकते हैं कि न्यायिक जांच में? राहुल गांधी यज्ञ मित्र न्यायिक सिंह जांच पे वहां सवाल पर उठा सीओ रहे क्यों हैं बन के बैठा था जब ये न्यायिक जांच चल रही थी? हाँ। न्यायिक जांच जब चल रही थी तो यज्ञ मित्र को सीओ क्यों बना के रखा? ठीक है। और जब यज्ञ मित्र को सीओ बना के रखा तो ये निष्पक्ष है, ये स्पष्ट है कि वो जांच निष्पक्ष नहीं कही जा सकती, क्योंकि सारे सबूत, सारे एविडेंस और सारे अधिकारी जिन्होंने बयान दिए चौधरी वो सब साहब, यज्ञ मित्र के अंडर में काम कर रहे चौधरी थे। साहब, इसलिए इस बीजेपी जांच कह को रही है निष्पक्ष नहीं कही जा सकती है। ठीक है सर, और मारूं जब फिर से। अभी चौधरी वर्तमान साहब में- बीजेपी कह रहे हैं जब न्यायिक जांच वर्तमान पर में- सवाल उठा रही है, निष्पक्ष नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात और कह दूं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में निर्णीत होना है, नेताओं ने भी इससे सुप्रीम पहले कोर्ट कई ने बार इसमें ऐसे निष्पक्ष कर्मकांड स्टे दिया किए हुआ हैं है। सर, तो उन पर कितनी कार्रवाई देखिए हुई? सबसे पहले मेरी बात सुनिए, हाँ। ये जब नहीं, सुप्रीम मैं आ कोर्ट रहा हूं में फिर ये से, केस जितेंद्र चल जी। रहा है, ऑलरेडी केस चल रहा है, जितेंद्र जी मैं आ रहा हूं, ये जो जांच है वो अभी पहले वक्त है, सुप्रीम वक्त कोर्ट है। में पेश होगी। चर्चा शुरू हुई है, मैं फिर से आ रहा हूं सर, एक एक ओपनिंग कमेंट तो ले लूंगा। सुमित जी जितेंद्र एक बात रुकिए ना सुन सर। लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सर, वक्त तो दीजिए सुप्रीम ना। कोर्ट ने इस पर चौधरी साहब भी तो रखा है, बोलने थोड़ा। पहले ये जांच सुप्रीम कोर्ट में वहां पर इस पर फैसला होगा कि ये जो न्यायिक जांच है वो निष्पक्ष है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। उसके बाद में मैं फिर आ रहा हूं सर, आपको बोलने का मौका दूंगा ना, क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? चौधरी साहब। सुमित जी का चरित्र सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और तथाकथित अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक करने वाले व्यक्ति आज भ्रष्टाचार की सीढ़ियों के पास में खड़े होकर जो चर्चा कर रहे हैं वो बेहद दुखद है। के जनसेवक, नाम के जनसेवक जीवन में बन गए डाकू, लूटते जनता को हर स्तर पर डाकू। बीवीजी कंपनी से 200 करोड़ के बिलों को पास करने को लेकर विवाद होता है। किस प्रकार से फैसला ही नहीं है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। चौधरी साहब इसका मतलब आप पढ़ के नहीं आए, आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी नहीं है। ये जो फैसला है ये सोनिया जी द्वारा जो यज्ञ मित्र के साथ जो बातचीत हुई थी, जो विवाद हुआ था उसके बारे में फैसला दे रहे हैं, और जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में निर्णय चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत मानते हुए स्टे किया है, उस कार्रवाई को स्टे किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए आप अनर्गल जनता को भ्रमित करने का प्रयास मत करिए, आप सत्य बोलिए। चौधरी साहब सत्य बोलिए, न्यायिक जांच बैठानी है आपको तो अशोक गहलोत जी के भाई के मामले में जो जांच होती है उसके ऊपर बैठाओ ना न्यायिक जांच, जो साधु जल्दी मर गया उस पर न्यायिक जांच बैठाइए ना। आप अलवर के अंदर जिस प्रकार से एसीडी की कार्रवाई करी गई उस पर कार्रवाई करिए ना, न्यायिक जांच बैठा के बर्खास्त करो। हाँ तो देखिए वो जवाब देंगे ना, आपकी बात का बोलने का मौका देंगे तब देंगे ना जवाब सर। ये दोहरे मापदंड की सरकार की असलियत जनता जान चुकी है। जितेंद्र जी, अब आपके पास बोलने के लिए सब आप तक आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? या आप सुनना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि जनता जान चुकी है इस बात। जितेंद्र जी, वक्त की कमी रहती है हमारे पास सर, थोड़ा बोलने का मौका दीजिए ना उन्हें, सुनेंगे उन्हें तभी तो पता चलेगा क्या जवाब देंगे वो। चौधरी साहब, मैं सुमित जी इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरे जगह पे आप नगर पालिका, नगर निगम, जहां पे अधिकांश जगह पे किस राजनीतिक दलों का कब्जा है और क्या उनकी स्थिति है, और ये स्थिति में साधुवाद करना चाहूंगा आप जैसे मीडिया का और उन सोशल एक्टिविस्ट का जिन्होंने इस भ्रष्टाचार को बाहर लेके आए। 276 करोड़ के घोटाले के लिए, उनके बिलों को पास कराने के लिए निगम के सीईओ से जिस प्रकार से मारपीट हुई, वो न्यायिक जांच भी आज सामने आ गई। हम उम्मीद करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलेंगे कि जो न्यायिक जांच आती है हम उसका सम्मान करेंगे और आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया हम उसको अपनाएंगे,
और मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस बात का जिक्र किया, उन्हें पता होना चाहिए शील दाबाई जी भारतीय जनता पार्टी की मेयर थी, बोर्ड में आपका बहुमत था, शील दाबाई जी नगर निगम के मेयर बने। आखिर एक भ्रष्टाचार के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ क्यों इतने व्याकुल है? नितेश जैमिनी जी ने सही कहा कि जब वो पार्षद का चुनाव लड़ रही थी और धनबल के आधार पर उन्होंने चुनौती दी थी कि मेयर तो मैं ही बनूंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी में पैसे के दम पे मेयर की कुर्सी खरीदी जाती है? और फिर मिथिलेश जैमिनी जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस के कई नेता हैं उनके खिलाफ न्यायिक जांच आज तक नहीं बिठाई आप लोगों ने, वो छुट्टे घूमते रहे। ये तो निगम में कहासुनी का मामला हुआ था, आपका गिरिराज मलिंग का 2 साल से कितने महीनों तक छुट्टा घूमता रहा था, दुनिया जानती है। आपने समितियां बनाने के लिए समितियां क्या हुआ था, कितनी न्यायिक जांच आपने बिठाई? कांग्रेस के एमएलए ने पैसे खा लिए, आपके विधायक के बेटे पर रेप का आरोप लगा, कितनी न्यायिक जांच आपने बिठाई? चल रहा है, आप क्या जवाब, क्या कार्रवाई करते हैं आप अपने नेताओं पर? ये तो देख रहा है ना प्रदेश सर। चौधरी साहब ये जवाब भी मांग रहे हैं। सुमित जी निश्चित रूप से मैं जवाब देता हूं जी। समितियां बना लो चौधरी साहब, पैसा खा के बैठे हैं पार्षदों के, वो बहुत छोटा सा दल है, समितियों के मामले में आरोप लगे रहे हैं आपके एमएलए राजनीतिक विश्लेषक के एमएलए से पैसे खा के लग गए और आप करना चाहिए। और मैं उम्मीद भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां संभालिए। ये बीजेपी के क्यों चिल्ला रहे इतना, क्यों चिल्ला रहे? राजस्थान की जनता देख रही है, उनको बोले का उनको मिलेगा। झूठ बोल रहे हैं, अरे जनता देख रही है। आपको कितना हिस्सा मिला? 20 करोड़ में हिस्सा मिला आपको? 2 साल से स्थितियां चल रही है। 20 करोड़ में आपको हिस्सा मिला क्या? 20 करोड़ में आपको हिस्सा मिला क्या? आप बताओ, अब हम समितियां बना के दिखाइए, आपकी सरकार आप समितियां बना के दिखाइए किस प्रकार से बार बार किस प्रकार से पार्षद चिल्ला रहे हैं। आप एक बोर्ड की मीटिंग तक नहीं बुला सके, बोर्ड की मीटिंग तक तो आप बुला नहीं सकते वहां। किसकी मैं आपसे पूछ रहा हूँ चौधरी साहब ये बताइए, आप बोर्ड की आपको क्यों नहीं? आप बोर्ड की मीटिंग क्यों नहीं बुला पा रहे हैं? भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच आप हेरिटेज के अंदर कर रहे हैं, जयपुर की जनता देख रही है। ठीक है, ये भ्रष्टाचार पैसा खा गए, वो जयपुर की जनता देख रही है। भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन जब बंटवारा मिल जाता है तो शांत हो जाती है। मैं आप दोनों के पास फिर लौट रहा हूं सर, फिर से शुरू करेंगे चर्चा आप दोनों के साथ। फिर से आपको 2 विंडो में रखूंगा, फिर से कुश्ती कीजिएगा। आप रुकिए, आप लोगों की आवाज नहीं पहुंच पाती है लोगों तक। आप इस तरह से झगड़ते रहेंगे तो चर्चा कैसे पहुंचेगी? पीसी जैन साहब, मेरा सवाल सर आपसे ये था कि अगर सौम्या गुर्जर, अब उनके पास विकल्प सुप्रीम कोर्ट का रहता है, सुप्रीम कोर्ट जाती हैं अगर वो, तो उस दौरान जब तक सुनवाई होती है, जब तक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से, क्या वो अपने पद पर बनी रहेंगी? तब तक तो बनी रहेंगी जी। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो सर्वमान्य है, उसको कौन डिनाई कर सकता है? नहीं लेकिन सवाल ये है कि ये जो है ना, अब ये रिमूवल का सवाल है, पहले सस्पेंशन का सवाल था। तो रिमूवल का सवाल बिल्कुल डिफरेंट है और सस्पेंशन का सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। अब रिमूवल की बात जब है तो इसमें नया फैसला सरकार को लेना है। नया फैसला सरकार को लेना है तो उसमें न्यायिक जांच जो हुई है उसकी समीक्षा भी करनी है। उसकी समीक्षा तभी हो सकती है जबकि उसको इंडिपेंडेंटली किसी विभाग के मंत्री द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा उसको देखा जाए और न्यायिक जांच किस तरह से हुई है उसको भी परखा जाए और उसके ऊपर फैसला लेगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि न्यायिक जांचें हो जाती हैं लेकिन फैसले नहीं लिए जाते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं अपने यहाँ पर। नहीं, और इस कई बार मामले ऐसा में भी आपको होता लगता है फैसला कि नहीं लिया जाएगा? इस मामले में तो तुरंत फैसला लिया जाएगा, अब इंतजार ही इस बात का हो रहा था। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ये तुरंत फैसला लेते हैं तो फिर दोबारा एक्शनेबल हो जाएगा उसमें, और हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्टे दे दे। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि न्यायिक जांच तो हो गई, न्यायिक जांच होने के बाद फैसला कौन लेगा? अगला फैसला सरकार लेगी। सरकार जब फैसला लेगी तो सुनवाई का अवसर देना आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं दिया तो फिर दोबारा सरकार के खिलाफ हो सकता है। ठीक है सर। जितेंद्र शिमाल जी, वक्त की कमी है, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए आप। देखिए, चाहे पुष्कर का मामला हो चाहे ब्यावर का मामला हो, ये लगातार जहां पर बीजेपी के बोर्ड हैं वहां पर कांग्रेस सरकार दोहरा मापदंड अपनाए हुए हैं। वो राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक विद्वेष की भावना से जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर ये कार्य कर रहे हैं वो राजस्थान की जनता देख रही है। और जहां तक भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, और आज ये अगर अशोक गहलोत साहब जिस प्रकार से पाक साफ होते, वास्तव में यदि पाक साफ होते और न्यायिक जांच ये होती
तो आप जिस समय न्यायिक जांच चालू हुई उसी समय आप यज्ञ मित्र को सीओ पद से हटा देते, क्योंकि जब सीओ पद खुद उस मौजूद है, नगर निगम के अंदर मौजूद है, सारी एविडेंस उनके पास है। तो ये सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट में होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे दे रखा है तब तक कुछ भी नहीं कर सकती राज्य सरकार। पहले ये जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी, सुप्रीम कोर्ट में इसकी समीक्षा होगी और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। यही मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर पूरे आप हेरिटेज में स्थिति देखिए, हेरिटेज में इनसे संभल नहीं रहा। जब इन्होंने देखा ग्रेटर के अंदर काम बहुत अच्छा होने लगा है, अब इस बात का आपकी जवाब ले लूं मैं, आप अगर जवाब देने दे चौधरी साहब को, थोड़ा आराम से उनसे बात करते हैं, वो जवाब देंगे आपके तमाम सवालों का। चौधरी साहब, श्रीमाली जी कह रहे हैं भैया आपने सीओ को हटाया नहीं, न्यायिक जांच की आपने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, स्टे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच कर ही दिया होगा स्टे, आपने न्यायिक जांच करवाई, ठीक है करवाई आपने, सीओ को नहीं हटाया तो न्यायिक जांच प्रभावित होने का अब आरोप तो लगेगा ना सर। क्यों नहीं हटाया गया उस दौरान सीओ को, न्यायिक जांच को क्यों नहीं आपने बिल्कुल भेदभावपूर्ण होने दिया आपने? सवाल तो उठाएगी ना सर। सुमित जी, निश्चित रूप से आपके जो गंभीर प्रश्न करना चाहता हूं, आप ये जानते हैं कि शील दाभे जी जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर रही, एक विधानसभा की मेयर रही, भारतीय जनता पार्टी की ही वो मेयर रही और वही सौम्या गुर्जर जी की जगह मेयर बनी। इसे भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता पे विश्वास क्यों नहीं, एक चीज। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनपे तो भ्रष्टाचार की सुरक्षा में भारतीय जनता पार्टी क्यों? क्योंकि वो वीडियो सबके सामने है जहां पे संघ के मुख्यालय के अंदर बैठ के 20 करोड़ की डील की जाती है, 276 करोड़ का मामला होता है और भारतीय जनता पार्टी में इतना विचलन क्यों हो गया? जो नैतिक दुहाई देती है, चरित्र निर्माण की बातें करती है। अगर आपके पास में कानूनी प्रक्रिया है, हाईकोर्ट ने आपको स्टे नहीं दिया, हाईकोर्ट में गए थे आप, ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट, अच्छा साथ में एक सवाल में जवाब और दीजिए चौधरी साहब, अब आप लोग एक्शन कर लेंगे, राहुल गांधी को बुला रहे हैं, सौम्या गुर्जर तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सोनिया गांधी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रही है, वहां पर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? कितने दिनों में आप सोनिया गांधी को जांच हो जाने दीजिए, आप समर्थन कीजिए और आप सोनिया गांधी से वक्तव्य कहवाइए कि हम समर्थन करते हैं ईडी की, हम न्यायिक जांच जो भी ईडी जांच कर रही है आगे। जीरो टॉलरेंस तो देखा है सर, जीरो टॉलरेंस देखा है, आपके विधायक घूमते रहते हैं, जीरो टॉलरेंस देखा है अपराध के बाद भी। लेकिन मुझे बताइए आप सौम्या गुर्जर पर आप एक्शन कब लेंगे? आपकी तरफ से फैसला कब आएगा? अगर प्रताप सिंह खाचरियावास करे, सौम्या गुर्जर या तो खुद फैसला ले, नहीं तो हम कदम तो उठाएंगे ही। कब तक आपकी तरफ का फैसला सामने आ जाएगा? सुमित जी, वो तो आप भी जानते हैं ना, कुर्सी कौन छोड़ता है सर? कल ही बुधवार को गया है, उसका जांच पर की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अब नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में बनती है कि न्यायिक जांच प्रक्रिया में दोषी होने के बाद में क्या वो सरकार के निर्णय का इंतजार करेंगे या भारतीय जनता पार्टी अपने बोर्ड की मीटिंग बुला के और तुरंत उनको पद से हटाएगी? ये राजस्थान की जनता ठीक है, तो देख रही है। ठीक है सर। मिथिलेश जैमिनी जी, क्लोजिंग कमेंट सर। अब विकल्प क्या? सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी सौम्या गुर्जर, लेकिन क्या उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है? क्या सौम्या गुर्जर पर बर्खास्तगी की तलवार अभी मान ले कि लटक चुकी है? क्या मान लिया जाए कि सौम्या गुर्जर की मुश्किलें अब पहले से ज्यादा और बढ़ने वाली हैं? देखिए सुमित जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने एक फैसले में कहा, तो मीडिया ट्रायल करने से तो इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन भाजपा जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, उसको आज आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि जो पार्टी ईमानदारी का झंडा उठाए हैं उसके मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। और शील दाभाई ने कल ही सहस्त्रगठ करवाया है। न्यायिक जांच आने के बाद तो भाजपा में अब वो एक मुखी भाजपा नहीं है जो दिखाई देती है। कल ही उन्होंने सहस्त्रगठ करवाया है और कहा है कि जल्दी मेरी भोलेनाथ तमन्ना पूरी करेगा। तो ये राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसमें तमाम पार्टी की मर्यादाएं तार तार हो रही है। जो भाजपा बार बार कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता भूखे रह के भी काम करते हैं, चने खा के भी काम करते हैं, वो चने वाली प्रथा समाप्त हो गई। अब सब जमीर बेच के पनीर खाने लग गए। तो भाजपा ये जमीर बेच के पनीर खाने वालों पर कब रोक लगाएगी? उनके खुद के पति के ऊपर भी आरोप है सौम्या गुर्जर जी के। मिथिलेश जी प्लीज 10 सेकंड का वक्त है, बताइए ना एक लाइन में मुश्किलें कितनी सौम्या गुर्जर के सामने? देखिए मुश्किलें पूरी है। जब से काफी टाइम से उनका समय खराब चल रहा है, उनके पति का भी समय खराब चल रहा है। तो जब वक्त खराब आता है तो तन का कपड़ा भी दुश्मन हो जाता है। तो पार्टी भी हो सकता है कल बागी हो जाए
और जो आज पार्टी पीछे खड़ी है, पहले दूर हो गई थी, शीलदाबाई के पीछे चले गई, तो ये तो उगते हुए सूरज को पानी देते हैं राजनेता, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को। जिसके सूरज की रोशनी कम होती है उससे पीछे हट जाते हैं। तो ये एक राजनीतिक सच्चाई है, इसको जितनी जल्दी सौम्या गुर्जर समझ लेगी फायदे में रहेगी। ठीक। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। डॉक्टर पीसी जैन साहब, मिथिलेश जैमिनी जी, जितेंद्र शिमाली और आरसी चौधरी साहब, अपना वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ेंगे स्वप्निल वैरागी। एक 120 गाड़ियों की लंबी कतार, गाड़ियों में बारातियों की भरमार, सबके मन में एक ही बात आई, सावन में किसकी बारात आई। जब खुला बारात का राज तो उड़ गए सबके होश, 390 करोड़ का ले गए दहेज। ये बाराती तो निकले